धूप की तपिश में रामू बिना थके अपने हल को चलाता है। हर हरकत उसकी संघर्ष की गवाही देती है। जिम्मेदारी के बोझ से प्रेरित रामू अपनी अथक मेहनत जारी रखता है। हल किसी ठोस वस्तु से टकराता है। उसके कठिन परिश्रम में अचानक झटके से रुक जाता है। वह नीचे झुकता है। उसका दिल उत्सुकता से धड़क रहा है, रहस्य को उजागर करने के लिए। मिट्टी से सोने का एक थैला निकलता है, जिसकी चमक रामू की थकी हुई आंखों में उम्मीद की एक चिंगारी जलाती है। लेकिन जैसे ही शुरुआती उत्साह फीका पड़ता है, संदेह का एक साया उसके चेहरे पर छा जाता है और वह खोज के निहितार्थों पर विचार करता है। रामू गांव के मुखिया के घर के पास पहुंचता है। सोने के थैले पर उसकी पकड़ मजबूत है, उसके थके हुए हाथों में आशा की किरण। विनम्र निवास के अंदर रामू गांव के मुखिया को अपनी कहानी सुनाता है। उसकी कहानी का भार हवा में भारी है। वह सोने की थैली गांव के मुखिया को पेश करता है, जो उसकी अटूट ईमानदारी का प्रतीक है। गांव के मुखिया रामू की ईमानदारी से प्रभावित होकर घोषणा करते हैं, रामू, तुम्हारी ईमानदारी वास्तव में दुर्लभ है। आजकल तुम जैसे लोग कहां मिलते हैं। खुले आसमान के नीचे समय गांव के खेत में खुलता है। एक बूढ़ा आदमी थकावट से भरा हुआ रामू के पास आता है। उसकी आंखें कोमल हैं। आशा से भरी आवाज में बूढ़े आदमी ने कहा, रामू, मैं इस भूमि का मालिक हूं। मैं अपना खोया हुआ थैला ढूंढ रहा हूं। बिना एक पल की हिचकिचाहट के रामू थैली पेश करता है। उसकी ईमानदारी झलक रही है। वह कहता है, यह रहा साहब। बूढ़े आदमी रामू की ईमानदारी से गहराई से प्रभावित होकर एक जीवन बदलने वाला प्रस्ताव रखते हैं। वह कहते हैं, रामू, तुम वास्तव में बहुत ईमानदार हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी जमीन की देखभाल करो और आधी तुम्हारी होगी।